राजगढ़ के खिलचीपुर में किसान स्वाभिमान एक दिवसीय पदयात्रा का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समापन के दौरान सभा भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची ने कहा कि हम जिस जिस गांव में गए वहां हमने किसानों से बात की और पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने 2 बार बोनी की है और सोयाबीन की अफलन की स्थिति भी है। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा किसानों की फसलों का सर्वे करवाकर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है। जो केंद्र से पैसा आता है उससे मध्य प्रदेश सरकार केवल अपना प्रचार करने में लगी हुई है। किसानों की खराब फसल का सर्वे सरकार नहीं कर रही है। सरकार हड़ताल पर बैठे पटवारियों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जब सर्वे के लिए कहती है तब सरकार पटवारियों की हड़ताल का बहाना बना लेती है। सरकार तो ये चाहती है कि सर्वे ना हो और किसानों को मुआवजा नहीं देना पड़े। पूरे राजगढ़ जिले में अतिवृष्टि से कई किसान भाइयों की फसल का नुकसान हुआ है। खेत में पानी भरने से, सोयाबीन के अफलन के कारण, सोयाबीन के पीला पड़ने के कारण, मक्का की फसल में, तिल्ली की फसल में और उड़द की फसल में भी भारी नुकसान हुआ है। इस संबंध में लगभग 1 सप्ताह पहले मैंने जिला कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को और चीरापुर खिलचीपुर के एसडीएम एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि ये अफलन की स्थिति से और अतिवृष्टि के नुकसान से जो किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, इसका मूल्यांकन कराया जाए, इसका सर्वे कराया जाए ताकि सरकार से उचित मुआवजा मिल सके। परंतु जिलाधीश के आदेश जारी करने के पश्चात भी आज दिन तक फसल के आकलन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। लगातार पानी गिर रहा है। कई किसान भाइयों के कुएं धंस गए हैं, कई के मकान टूट गए हैं। उनका भी कोई सर्वे गांव में नहीं हुआ है। पटवारी संघ और सरकार के बीच जो भी कोई चर्चा चल रही है और बहुत सारे पटवारी साथी हड़ताल पर हैं, परंतु यह अति महत्वपूर्ण बात है कि अभी सर्वे अगर नहीं कराया गया तो सही मूल्यांकन होना मुश्किल है और सही मुआवजा मिलना मुश्किल है। मैं शिवराज सिंह जी से भी अनुरोध करता हूं कि हम जब सरकार में थे, पूरे मध्य प्रदेश में फसल अतिवृष्टि से फसल के नुकसान का मूल्यांकन कराया गया था और किसानों को उचित मुआवजा देने की कार्रवाई भी की गई थी और कई जिलों में 100%, कई में 80% और कई में 25% मुआवजा भी मिला था। तब आपने कहा था कि महलों में बैठने से कुछ नहीं होगा कमलनाथ जी, खेत में उतर के देखो। राजगढ़ से मृदुभाषी के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।